तो आइए आज हम चलते हैं इतिहास के पन्नों में बहुत बहुत पीछे, एक ऐसी कहानी की तरफ जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है फिरौन की, उसके घमंड की और आखिर में होने वाले ईश्वरीय न्याय की। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी इंसान के पास बेहिसाब ताकत आ जाती है तो क्या होता है? क्या वो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है? इसी सवाल का जवाब हमें इस कहानी में मिलेगा। जरा सोचिए उस दौर के बारे में। आसमान छूते पिरामिड, बड़े बड़े आलीशान मंदिर और नील नदी के किनारे बसी एक ऐसी सभ्यता जो अपने वक्त से कहीं आगे थी। ये मिस्र की शानो शौकत का जमाना था। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। एक ऐसा संघर्ष पनप रहा था जो इस सल्तनत की नींव हिलाने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, घमंड और गुलामी। इस पूरी सल्तनत के सबसे ऊंचे पायदान पर था फिरौन। वो कोई आम राजा नहीं था, नहीं, उसे तो चलता फिरता भगवान माना जाता था। उसके जुबान से निकला हर लफ्ज कानून होता था। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और उसका घमंड, उसके अपने शब्दों में सुनिए, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं था, ये वो अहंकार था जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और इसी घमंड की आग में जल रहे थे बनी इस्राएल के लोग, जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया था। जरा सोचिए, दिन रात कमर तोड़ मेहनत, कोड़ों की मार का डर, उनकी जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाली सजा बन गई थी। और फिर फिरौन के कानों में एक भविष्यवाणी की भनक पड़ी कि इन्हीं गुलामों के बीच एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। बस ये सुनना था कि डर ने उस देवता राजा को घेर लिया और उसने एक खौफनाक फैसला सुनाया। उसका हुक्म सुनकर रूह कांप जाए। हुक्म था कि बनी इस्राएल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए। वो चाहता था कि उम्मीद को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर निकलती है। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो देखिए, जिस बच्चे को फिरौन ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहता था, वो बच्चा पला बड़ा भी तो कहाँ, उसी के महल में। जी हाँ, मूसा को फिरौन की ही पत्नी ने नील नदी से बचाया और अपने बेटे की तरह पाला। और फिर सालों बाद वो वक्त आया जब दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था फिरौन जो कहता था मैं खुदा हूं, और दूसरी तरफ थे मूसा जो कहते थे खुदा सिर्फ एक है। एक तरफ था जुल्म, दूसरी तरफ आज़ादी की गुहार। अब देखिए, घमंड में चूर फिरौन ने तो पैगंबर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ ऊपर वाले की तरफ से चेतावनियों का सिलसिला। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसने सबको हैरान कर दिया। पहला मुकाबला हुआ शाही दरबार में। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो एक विशाल सांप बन गई, जिसने फिरौन के जादूगरों की सारी चालाकियों को एक पल में निगल लिया। सच सामने था, लेकिन फिरौन ने सच को नहीं बल्कि अपनी ताकत को चुना और उन जादूगरों को ही मरवा दिया जो ईमान ले आए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो मिस्र पर एक के बाद एक मुसीबतें टूटने लगीं। कभी टिड्डियां सारी फसलें चटकर जातीं, तो कभी मेंढकों की बाढ़ आ जाती। यहाँ तक कि उनकी जीवन देने वाली नील नदी का पानी भी खून बन गया। ये सब फिरौन के लिए सुधरने के मौके थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि हर मुसीबत के वक्त डरा हुआ फिरौन वादा करता कि वो बनी इस्राएल को आज़ाद कर देगा, लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती वो अपना वादा तोड़ देता। उसका घमंड एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे कोई सच्चाई तोड़ नहीं पा रही थी। अब बस बहुत हो चुका था। चेतावनियों का वक्त खत्म हो गया था। अब वक्त था आखिरी फैसले का, इंसाफ का। तो मूसा बनी इस्राएल के लोगों को लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से निकल पड़े। लेकिन फिरौन, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसने अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा किया और उन्हें लाल सागर के किनारे घेर लिया। अब सोचिए वो मंजर, आगे लाल सागर की उफनती लहरें और पीछे फिरौन की खूंखार फौज। बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है। और तभी जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, एक चमत्कार हुआ। ऊपर वाले के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी पानी पर मारी और समंदर 2 हिस्सों में बट गया और बीच में बन गया एक सूखा रास्ता, आज़ादी का रास्ता।
फिरौन जो गुस्से और घमंड में अंधा हो चुका था, अपनी सेना लेकर उसी सूखे रास्ते पे दौड़ पड़ा। पर उसे क्या पता था कि जो रास्ता मजलूमों के लिए निजात का था, वही जालिमों के लिए कब्र बनने वाला था। जैसे ही वो बीच में पहुंचे, पानी की दीवारें वापस मिल गईं। डूबते हुए अपने आखिरी पलों में फिरौन चीखा, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मौत के डर से निकला हुआ यकीन सच्चा यकीन नहीं होता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत साफ है कि घमंड इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है, कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, एक दिन खत्म जरूर होता है, और ये कि आखिर में जीत हमेशा इंसाफ की होती है। कहते हैं कि फिरौन का शरीर आज भी महफूज है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निशानी के तौर पर। तो ये कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ये सबक आज भी दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोगों के लिए एक चेतावनी है?